जितु दिया ताम गुमाग गालुक चुमना Hapung no gube kabdu nela anjing no gube। कैपिटल में तो बहुत सारे लोग हैं, कोशिश करता है लेकिन जहाँ तक देखता है नाकाम होते हुए दिखता है। 1982 तालिहा नामक सर्कल में मैंने गाना शुरू किया। जी नमस्कार, अवध टीवी में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त ईटानगर में मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग सर का गाना सुन सुन के बड़े हुए हैं और अभी भी आज भी कोई गाना होता है तो उस गाने को टक्कर नहीं दे पाता है, क्योंकि सर ने जो बनाया है उसको शायद कोई और नहीं बना पाएगा। सो के साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप आज अपना कीमती समय हम लोग को दिए, मेरे स्टूडियो में आए। सर हम थोड़ा, मेरा एक दो सवाल भी था, क्योंकि पब्लिक बहुत सारा हमको बार बार कमेंट भी करता रहता है कि कभी एक जो लेजेंडरी सिंगर है आप उनको बुलाइए अपने स्टेज पे, अपने स्टूडियो में, कुछ उनसे पूछिए कि उनका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि सर क्या हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे युवा सिंगिंग लाइन में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन उनको आज भी आपसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले सर अपना जर्नी के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। शुक्रिया अवध टीवी, जनता के सामने रूबरू होने का सुनहरा मौका दिया। आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं जब वस्त्रहीन अवस्था में था तभी से गुनगुनाना गाना शुरू किया। करीबन 1978-79 से मैंने गुनगुनाना गाना शुरू किया। मतलब कि आप अपने युवा अवस्था में जब आप छोटे थे तब से आपने गाना शुरू कर दिया। तो सर ये जैसे आपने बताया कि शुरू कर दिया, तो आपका स्टेज परफॉर्मेंस कब से शुरू हुआ? हाँ जी, मेरा स्टेज परफॉर्मेंस जब मैं 14 बरस की आयु में था। हाँ। 27 सितंबर 1982 तालिहा नामक सर्कल में मैंने गाना शुरू किया। जी। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के कॉन्फ्रेंस था, दूसरा कॉन्फ्रेंस था। जी जी। तो उसमें मुझे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट सिंगर का अवार्ड नवाजा गया। जी सर, मुनन क्या होता है, क्योंकि जिस टाइम आप गा रहे थे 14 ईयर की उम्र में, क्योंकि वो बहुत पहले आपने गाया था, तो क्या उतना क्रेज होता था गाने का यहाँ में? क्योंकि मुनन हम लोग क्या देखते थे कि बाहर एक जो होता है, एक सिटी होता था, वहाँ के एक अलग होता था। जैसे आपने कहा सर्कल, तलिया सर्कल हम खुद भी गए हुए हैं सर, कई बार गए हैं। तो क्या उस टाइम उतना गाने का क्रेज होता था? कहूँ तो अंतर्मन से संगीत का ही शौकीन था। हाँ। जैसे रेडियो में सुनता है और किसी इल्डर से सिस्टर से सुनता है, तो अच्छे धुन को सुन के अंतरात्मा से ये रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो संगीत के ही शौकीन है। मैं खुद को सिंगर नहीं मानता हूँ, मैं संगीत का शौकीन हूँ, संगीत का दीवाना हूँ। जिंदगी का सबसे भावुक पल क्या रहा है आपको, कि जब आपको लगा कि आप गाना गा रहे हैं लेकिन कुछ कमी रह रहा है? क्योंकि होता ना सर, हर इंसान पूरी तरीके से तो खुद को कंप्लीट नहीं कर पाता ना, तो उस टॉपिक को लेके कभी कोई आदमी इमोशनल हो जाता है कि अभी कुछ मेरे में कमी बाकी है। ऐसा कभी मोमेंट आया आपकी लाइफ में? हाँ, भावुक पल तो बहुत सारे आए हैं। जैसे मैंने तागिन समाज के लिए ऑडियो एल्बम गाने के लिए अपना ईटानगर में आया जी। तो उसी दौरान मेरा नॉमिनेटेड जिला चाचा गुजर गया। तो मैंने उनका अंतिम संस्कार भी नहीं देख पाया, फिर भी समाज के लिए मैंने गीत गाना गाया। वो कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है, मेरे एक बड़े भैया भी गुजर गया, ठीक उसी समय में भी मैंने तागिन समाज के लिए ईटानगर में रिकॉर्डिंग के लिए था, तो उनका अंतिम संस्कार भी देखने नहीं पाया। एक दो बहुत जगह ऐसे सारे हुआ है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर नॉर्मल सी बातें होती है, क्योंकि ये तो एक जो परिश्रम है ना सर, उसको शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। जिंदगी का आपने जैसे बताया भावुक पल, बहुत आपने उसको एक्सप्लेन किया। ऐसा कौन सा मोमेंट जब आप बहुत ज़्यादा खुश, एक्साइटेड हुए कि कुछ अवार्ड मिला हो, या किस बड़े फंक्शन में आप गए हो, वहाँ दर्शक को बहुत ज़्यादा प्यार मिला हो, ऐसा कुछ सर आपको जर्नी में? हाँ, एक्साइटेड तो जैसे मैंने कि पहले जिक्र किया, 1982 सितंबर महीने में तालिया में मुझे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया। वो बहुत ही मैंने एक्साइटेड पल था। और शुरुआत जब स्कूल के ज़माने में गीत गाना गाया करता था बिना बगैर म्यूजिक के, तो टीचर लोग कलम कभी कॉपी पुरस्कार देता था, वो भी एक एक्साइटेड मोमेंट था। सर वो तो जो आप जैसे बता रहे हैं, क्योंकि तलिया सर्कल तो एक आपका सर्कल हो गया, आप जो सिंगर है सर पूरे अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में आपका चर्चा होता है। तो वहाँ तलिया से हट के अगर हम अरुणाचल की बात करें, आपका हाँ, अदर डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल की बात करें तो मैंने बहुत सा डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया, सबका प्यार आशीर्वाद मिला। उसी के बाद मेरा
और भी एक्साइटेड मोमेंट था ये 2012 में मुझे अरुणाचल सरकार ने लेजेंडरी अवार्ड का दिया। जी सर। वो भी बहुत खुशी का पल था। और 2022 अप्रैल के महीने में भी अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम ने भी मुझे सीनियर आर्टिस्ट का अवार्ड नवाजा गया। वो भी मेरा खुशी का पल था। तो उससे आगे मैंने 2011 8 जनवरी में दिल्ली होटल ताज पैलेस में परफॉर्म किया है। ये पीपल्स चॉइस सॉन्ग आरुग कमचिनी धोनी का, इस गीत को परफॉर्म किया। ताज होटल में मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, सब ने हक किया। वो बहुत ही खुशी का इमोशन का पल था। और इस बार 16 ये सितंबर में दिल्ली ली मेरिडियन 5 स्टार होटल कॉनॉट पैलेस न्यू दिल्ली में जी ये ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम ने मुझे गीत संगीत के क्षेत्र में मुझे अवार्ड नवाजा गया है। ये भी बहुत ही खुशी का पल है। अभी 2-3 दिन बीत गया। जी ये तो सर एक बड़ा अचीवमेंट होता है आपके लिए। सर पहले का सिंगर और अब का दोनों में अगर कुछ अंतर पूछा जाए तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ अंतर होता होगा? हाँ, अंतर कहूँ तो क्योंकि सर क्या टेक्नोलॉजी भी स्ट्रांग हुआ है ना, पहले और अब में तो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है ना सर। मेरे हिसाब से तो अंतर बहुत है। पहले हमने बगैर साजो सामान के स्टेज में प्रोग्राम क्या करते थे, फिर भी वो पल कुछ और था। उसी में भी बहुत बेपनाह मोहब्बत मिलता था। तो आज के ज़माने में तो ट्रैक है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया, गाने के लिए तो बहुत ही आसान है। और आज के ज़माने में सब वेस्टर्न स्टाइल में आज का युग जो जा रहा है। हाँ। लेकिन मैं जमीन पे हूँ, ज़मीन पर चलना ही मैं कोशिश करता हूँ। सर आप जैसे सर आपने कहा कि जो मॉडर्न होते जा रहे हैं, सर कल्चर भी तो एक चीज़ होता है ना, तो उस चीज़ को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ में आपका, जैसे सर तागिन कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, बच्चे हैं वो तागिनी नहीं बोल पाते, निसी हैं कुछ बच्चे, युवा पीढ़ी वो निसी नहीं बोल पाते। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि धीरे धीरे कल्चर एक थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है उसमें चीज़ में? हाँ बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया। मैं हमेशा सर्वप्रथम अपने लोकल बोली में ही लिखना कोशिश करता हूँ। आज तक मैंने पिछले 45 कहूँ तो 42-43 सालों से मैं अपना ही लोकगीत, अपना ही लोकल गीत लिखता हूँ। तो अपना ही लोकल गीत एक जरिया है जो भाषा का प्रिजर्व करता है, कायम रखता है। तो आज के मैं युवा को यही कहना चाहूँगा कि अपना लोकगीत गान को प्रिजर्व करे, इसमें ध्यान दे। अब बाकी गीत संगीत को भी आप सीखिए, सीखना कोई खराब नहीं, सीखना है। लेकिन सर्वप्रथम आप जमी पे चलिए, हकीकत पे जाइए, हम कहाँ से आया है उसी में ध्यान रखिए। मैं युवा को यही संदेश देना चाहूँगा। सर युवा का जैसे आपने जिक्र किया, तो यूथ क्या हो रहा है सर आजकल? ड्रग्स या गलत उस आदत की तरफ में जा रहा है, लत उनका जो हो रहा है ना गलत होता जा रहा है। कुछ उनके लिए भी सर कुछ बोल दीजिए, क्योंकि आपने सर वो सारी चीज़ों को देखा, महसूस किया है, उसके लिए क्या बोलेंगे? हाँ, युवा के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा। आपको आपका पेरेंट, आपका माता पिता, आपका जन्मदाता आपको 9 महीने अपनी कोख पे पाल के आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा बड़ा किया। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ड्रग पे ना जाए, शराब पे ना जाए, गलत रास्ते पे ना जाए, माँ पिताजी का दिल ना दुखाए, आप सही रास्ते चुनिए। आजकल बहुत सारे जगह है, स्पोर्ट्स है, आपका बहुत सा साधन है सीखने का, आगे बढ़ने का। मेहनत करने से ही आपको हर कदम पे आपको एक ऊंचाई मिल सकती है। ऊंचाई मिल सकती है, हर कदम पे आपको तरक्की मिल सकती है। जी, बहुत सारे जगह है। सर आपका ज़िंदगी का सबसे अच्छा वाला एल्बम क्या है? गाना कौन सा जो आपको लगता है कि आज भी आपको कि उसको अभी भी लोग गुनगुना रहे हैं? कौन सा अच्छा एल्बम आपको लगता है? वैसे एल्बम का बारे में कहूँ तो ये 16 नवंबर 1996 में मेरा पहला एल्बम सॉन्ग रिलीज हुआ। ये द लैंड ऑफ राइजिंग नामक एल्बम है। ये अरुणाचल कांग्रेस ने प्रोड्यूस किया था। ये पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी जी और पूर्व मंत्री दोए आदो जी ने प्रोड्यूस किया था। ये पान अरुणाचल सॉन्ग बन चुका है ये गीत। आरुग कमचिनी दोनी ग होका कोंगा गुनुग अरुणाचल।
ये तो सर गाना हमने भी इसको सुना हुआ है, चीज को सुना भी था, काफी अच्छा भी था सर। क्या लगता है कि सिंगिंग लाइन में क्या गवर्नमेंट लोग भी सपोर्ट करता है? क्योंकि क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर बहुत सारे डिपार्टमेंट लोग होते हैं, वो सिंगर को थोड़ा प्रोत्साहन भी करते हैं, तो अच्छा सा सीख भी सकते हैं, एक अच्छा अपना स्कोप देख सकते हैं यूथ लोग। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है कभी? मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, जैसे रिसोर्स पर्सन से, सरकार से सहयोग तो नहीं मिला आज तक। हाँ, शाबाशी बहुत देते हैं, हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं आप कौन थे, यही सवाल करते हैं। मतलब सरकार भी यूज करना जानती है कि इंसान को यूज कर लेना है, और उनकी जो एक क्षमता है उस चीज को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। जबकि सर हमने भी चीज को देखा है कि एक जो नियम होता है, रूल के अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग तो इसमें बहुत सारे फंड भी आते हैं, बहुत सारी स्कीम भी आती है, चीज को होता है ना सर कि चीज को प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सब चीज कभी आपको नहीं मिला? शायद ऐसे कई फंड आते होंगे, इसी चीज के लिए मैंने कोशिश भी नहीं किया, सरकार से मदद मांगने का कोशिश भी नहीं किया। यहाँ कैपिटल में तो बहुत सारे लोग हैं, कोशिश करता है, लेकिन जहाँ तक देखता है नाकाम होते हुए दिखता है। मतलब आप उनको अभी भी देख रहे हैं, माहौल नजर आप बना के रखते हैं सोशल मीडिया पे कि लोग मांग रहे हैं और चीज के बाद में नहीं हो पा रहा है? सहयोग बहुत कम है, ना के बराबर है। हाँ, गीत संगीत के क्षेत्र में जो यूथ सर यहाँ का जो सिंगिंग लाइन में जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ बोलेंगे आपकी, उनको क्या कुछ सीखना चाहिए? हाँ, यूथ को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, अपना लोक गीत गान को प्राथमिक रखिए। उसके बाद अभी तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, मॉडर्न एज है, बहुत सारे साधन है आगे बढ़ने का, तो गलत रास्ते पे ना जाए। गीत संगीत में आपको आपका प्रोफेशन में आप ध्यान दीजिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। सर इतना अच्छा आप गाते तो कभी आपने बॉलीवुड की तरफ रुख नहीं किया कि उधर में भी थोड़ा सा गाया जाए? आवाज क्योंकि अच्छी है सर आपकी, काफी खूबसूरत है, तो उसको आपने कभी रुख किया? हाँ, जैसे कि मैं हमेशा स्टेज पे जिक्र करता हूँ, मैं संगीत के शौकीन हूँ, संगीत के दीवाने हूँ। हाँ। मैं खुद को सिंगर नहीं समझता हूँ। हाँ। तो इसलिए बॉलीवुड में गाने का मैं खुद को काबिल नहीं समझता हूँ, सीधी सी बात है, सीधे शब्दों में। लेकिन सर आप काबिल हैं, ये आपकी बड़प्पन है, आपकी प्यार है। सर कभी स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हो, नॉर्मली ये सवाल था कि स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हो, कभी कभी होता है ना सर के सामने जो ऑडियंस बैठे होते हैं उनका निगेटिव कमेंट होता है, या कभी कभी इस तरीके का ऐसे कुछ बातें होती हैं कि आदमी उसको देख के नर्वस हो जाता है, ऐसा कभी फील हुआ आपको? लेकिन जहाँ तक मेरा 42-43 इयर्स का अनुभव है, आज तक मुझे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया। तो मैं ये अनुभव मेरे जिंदगी संगीत के सफर में मिला नहीं, मैं इसके बारे में कुछ कहने का नहीं। सर कुछ एक अपना अच्छा सा फेवरेट वाला सॉन्ग अभी अगर गुनगुना देते, जो दर्शक आपको देखते हैं सर लाखों करोड़ों की संख्या में, उनको याद हो कि हाँ सर एक कोई गाना थोड़ा सा। हाँ, मेरा एक इमोशन सॉन्ग है, मैं उसे जी एक दो लाइन सर गुनगुनाना चाहूंगा। श्योर सर, जैसे आपके यहाँ पे भी जिक्र किया। जी सर। यमने कमा रबने कमा, यमने कमा रबने कमा, हपुनो हुगुब काब्दु नला, अनिग्नो हुगुब निगला सरदुन, यमने कमा रबने कमा, यमने कमा रबने कमा, हपुनो हुगुब काब्दु नला, अनिग्नो हुगुब निगला सरदुन, यमने कमा। थैंक यू सो मच सर, आपने आज अपना कीमती समय दिया सर। हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग आप जैसे सिंगर के सामने बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच सर।